मंगलहारी द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। शूर्पणखा रावण के बैनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम वाली रावण की एक बहन थी जो सर्पणी की भांति भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निर्कत नारी। कोई विकल सके मन ही न रोकी जिमि रवि मणि द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर रूप को देखकर चाहे वे भाई पिता पुत्र ही हो काम विवेल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की ज्वाला में पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभ पही जाए बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम समय पुरुष ने मोह सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर यह वचन बोली कि न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न ही मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममे अन्य रूप पुरुष जग माही देखूं को जिलो कहते हूँ नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी मनु माना कछु तोहि निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है, मैं तीनों लोकों में खोज देखी, इसी से मैं अब तक अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन बना है। सीतही चितही कही प्रभु बाता अहि कुमार मोर लघु भ्राता। लगी लक्ष्मण रिपु भागनी जानी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो भी कुछ करें उनको सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिकारी वैशनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी नब दुही दूध चहत दे प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन चाहे और अविवेचारी यदि अच्छी गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मणी कहा तो ईशो बरई जो त्रन तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो प्रतिज्ञा करके लज्जा का त्याग कर देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब किसी आनी राम पही गई रूप भयंकर प्रगटत वही। सीता ही सभे देखी रघुराई कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई गुस्से से श्री राम जी के पास गई
और उसने अपना विकराल रूप प्रकट किया। सीता जी को डरते हुए देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाके कान बिनु के, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने अत्यंत शीघ्रता से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकिरारा, जनु श्रव शैले गुरु के दारा, हर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह भयंकर हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सवे कहे सी बुझाई, जातु दान सुनी सैन बनाई, धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने कहा। तब शूर्पणखा ने विस्तार से सब कुछ कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह इस प्रकार झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पण का आगे कर लेनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक प्रकार के हैं, वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटे हुई मंगल रूपी शूर्पणखा को सबसे आगे कर लिया। अस गुण अमित हो ही बेकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी, गर जही तर जही गगन उड़ाही, देखी कटुक भय अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गणना नहीं कर सकते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उमड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियते धरहु दो भाई, धरी मारहु तिय ले उछड़ाई, धुर पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, फिर पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाओ गिरे कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर, रहे सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री शर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। सीता जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा पर चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के साथ चल पड़े। देखी राम रिपुदल चली आवा, वैसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना पास आ गई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभावन हो रहे हैं, जैसे पन्ने के पर्वत पर किरणों बिजली से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर लंबी भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह देख रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षसी योद्धा बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर बंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की शर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले कर दूषण, यह कौ नृप बालक नर भूषण।
फिर वो श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। उन पर बाण छोड़ने का साहस नहीं हुआ। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का आभूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने देखे, जीते और मारे भी हैं, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जीवन भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई अपने प्राण बचाकर घर लौट जाओ। मेरा यह आदेश तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हमें क्षत्रिय मृगिया बने करई, तुमसे खल मृग जो खोजत फिरई, रिपु बलवंत देख नहीं डरई, एक बार काल हुसन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे समान दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। यदि लड़ना चाहें तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि शक्ति न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी का मैं वध नहीं करता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो बहुत बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय जलने लगा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर आदि ले लेकर दौड़ पड़े। फिर वो श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार दिया, जिसे सुनकर सारे राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी चेत न रहा। फिर वे शत्रु को शक्तिशाली जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर छोड़े। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो टकराते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चल पड़े। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भागने लगे। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना निश्चय करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने आकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कट कट कर मरने लगे। उनके छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते थे और उनके पहाड़ की भांति धड़ कट कट कर गिरते थे। योद्धाओं के शरीर कटकट सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में राक्षसों की भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। चील या क्रांच, कोए आदि पक्षी सियार कठोर और भयानक कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियां पर ताल ले रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं की छाती, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ इधर उधर गिर पड़ते हैं और फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध आकाश में उड़ते हैं और उन्हीं का दो छोर दूसरे हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं। अनेक पेड़ करा रहे हैं, अनेक पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्यथित देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोधित होकर बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक साथ श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने पड़े।
प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अनेक बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया दसते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को डरा हुआ देखकर मायापुत्र श्री राम ने एक बाण कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। यही राम है, इसे मारो। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके पल भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब स्तुति करके अपने विमानों पर सुशोभित हुए चल पड़े। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरष उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के भय समाप्त हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए, चरणों में गिर पड़े। तब उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा दिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार पंचवटी में निवास कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण केरा, जाई शूपन कहा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देख दोष के सुरति विषारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बहुत क्रोधित होकर बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे यह पता नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के साथ में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापन से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद से तूनी, ना सही बेग नीति से सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए। शत्रु रोग अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई अनेक प्रकार से रो रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी यही दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समझाई गही बाय उठाई। कह लंकेश कह सिनिज भ्राता, कई तब नाशा कान बिना पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुलाकर उठ बैठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाहें पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी पूरी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। मंगल भवलिय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।